देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, न्यूज 7 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मधुमिता। रुक करते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग के बीच भारतीय जनता पार्टी के अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया था कि फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम पर टेप लगा दिए गए हैं, जिससे बीजेपी उम्मीदवार का नया नाम छिप गया है। अब चुनाव आयोग ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए ऐसे बूथ पर फिर से मतदान कराने के आदेश दिए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि जिस भी मतदान केंद्र पर ईवीएम के ऊपर काला या सफेद टेप पाया गया है, वहां पुनर्मतदान कराया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में बूथ से इस तरह टेप मिलने की घटनाएं सामने आती हैं, तो पूरे विधानसभा क्षेत्र में ही पुनर्मतदान कराया जाएगा। गुजरात के मेसाणा से एक बेहद ही दिलचस्प खबर सामने आई है। मेसाणा में बीजेपी ने अपने ही कार्यालय में चाय पानी पिलाने वाले एक साधारण सेवक पर भरोसा जताया है। पार्टी ने उन्हें टिकट दिया और अब वह सेवक भारी बहुमत से चुनाव जीतकर पार्षद बन गए हैं। मेसाणा बीजेपी कार्यालय में वर्षों तक एक सेवक के रूप में काम करने वाले रमेश भील को पार्टी ने वार्ड नंबर 3 से चुनावी मैदान में उतारा था, जो हाथ कल तक कार्यालय में आने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को चाय पानी पिलाते थे। आज उन्हीं हाथों में जनता ने अपने वार्ड के विकास की बागडोर सौंप दी है। पूरे पैनल ने एक तरफा और भारी बहुमत से जीत दर्ज की है। गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में भाजपा पिछले 3 दशकों से सत्ता में बनी हुई है। आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन सबसे बड़ा सरप्राइज रहा, जबकि इस मुकाबले को त्रिकोणीय माना जा रहा था। राघव चड्ढा, संदीप पाठक और हरभजन सिंह समेत 7 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में जाने के झटके से जूझ रही आम आदमी पार्टी को गुजरात से भी कोई गुड न्यूज नहीं मिली। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे आम आदमी पार्टी के लिए गहरे संकट की ओर इशारा करते हैं। पार्टी एक भी नगर निगम नहीं जीत पाई, बल्कि 2021 में मिली अपनी बढ़त भी गंवा बैठी। चुनाव आयोग के शाम 7 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक आम आदमी पार्टी को कुल 476 सीटें मिली और उसका प्रदर्शन उम्मीदों से काफी कमजोर रहा। आम आदमी पार्टी ने काउंटिंग के दौरान खुद को दूसरे नंबर पर बताया था और कांग्रेस को तीसरे नंबर पर, लेकिन अंत में आम आदमी पार्टी तीसरे स्थान पर सिमट गई, जबकि कांग्रेस उससे 2 गुनी सीटें जीतने में सफल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुधवार को कहा कि समाजवादी पार्टी कभी भी परिवारवाद और जातिवाद से ऊपर नहीं उठ सकती। ये लोग हमेशा विकास विरोधी राजनीति करेंगे। यूपी को सपा और उसके सहयोगियों से सावधान रहना होगा। बंगाल चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में इस बार भय मुक्त वातावरण में वोटिंग हो रही है, जो पिछले 6-7 दशकों में देखने को नहीं मिला। पीएम मोदी ने हरदोई के मल्लावा में गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज लोकतंत्र के उत्सव का अहम दिन है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग जारी है और मिल रही जानकारी के मुताबिक भारी संख्या में वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। पहले चरण की तरह ही लोग वोट डालने के लिए बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकल रहे हैं। लंबी चौड़ी कतारों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। आप याद करिए, एक समय यूपी की पहचान गड्ढों से होती थी। आज वही यूपी देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज वाला प्रदेश बन चुका है। पहले यहां पड़ोस के जिले तक जाना भी बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में 21 एयरपोर्ट है, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अब तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भी हो चुका है। गंगा एक्सप्रेसवे से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुछ ही घंटों की दूरी पर है। भाइयों बहनों, हमारा उत्तर प्रदेश भगवान राम और भगवान कृष्ण की धरती है, लेकिन पिछली सरकारों ने अपनी करतूतों के कारण
अपराध और जंगल राज को यूपी की पहचान बना दिया था। यूपी के माफियाओं पर फिल्में बनती थी। आप याद करिए, एक समय यूपी की दिल्ली एनसीआर के मौसम ने यू टर्न ले लिया है। कई इलाकों में सुबह से ही तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज के लिए आंधी तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक दिन भर आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कई इलाकों में अचानक मौसम खराब होने की स्थिति भी बन सकती है। मौसम में यह बदलाव लगातार सक्रिय मौसमी सिस्टम के कारण हो रहा है। क्षेत्र में मौजूद चक्रवाती परिसंचरण और पश्चिमी विक्षोभ के असर से वातावरण में नमी और अस्थिरता बनी हुई है, जिसके कारण बार बार आंधी तूफान की स्थिति बन रही है। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले